हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बात करने वाले हैं हमारा साइंस का जो सेकंड चैप्टर है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड। तो इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग पीछे वीडियोज में देखते आए, एक एक चीज को हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और चीजों को समझते हुए चले थे। तो उसी प्रकार से आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उससे पहले कि चैप्टर को हम स्टार्ट करें, कुछ लाइंस दी गई हैं हमारी संस्कृत लैंग्वेज में, तो उनको पहले पढ़ेंगे, मतलब समझेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमात्पे फलन्यपि पर्थार्थय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। ठीक है, इसकी जो मीनिंग है वो इंग्लिश में नीचे दी गई है, उसको मैं ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में भी बताऊंगा। ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, वो कहाँ खड़े होते हैं? धूप में खड़े होते हैं, सूरज में। ठीक है, और लोगों को क्या देते हैं? छाया देते हैं। ठीक है। देयर फ्रूट्स आर आल्सो फॉर अदर्स। इनके जो फल होते हैं वो भी किसके लिए होते हैं? दूसरों के लिए होते हैं। फल कभी भी अपने, जो पेड़ है कभी भी अपने फल को नहीं खाता है। लाइकवाइज गुड पीपल्स बियर ऑल द हार्डशिप्स एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। उसी प्रकार से जो अच्छे लोग होते हैं वो कठिन कार्य करके, ठीक है, कठिन परिश्रम करके जो उसकी अच्छाइयां होती हैं, जो कल्याण होता है, वो किसके लिए करते हैं? दूसरे लोगों के लिए करते हैं। दे गिव्स टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्नड। ठीक है, वो दूसरे लोगों के लिए वो चीजें प्रदान करते हैं जो वो खुद क्या करते हैं? कमाते हैं। जो खुद अर्न करते हैं वो चीजें किसके लिए करते हैं? दूसरे लोगों के लिए करते हैं। अब यही करते हुए हम चलते हैं सीधे अपने चैप्टर की ओर। सेकंड चैप्टर जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब आपको एक एक लाइन को ध्यान से सुनना है और सुनते हुए आगे चलना है। It is a pleasant morning after yesterday's rain, freezing rain। ठीक है, ये कैसी एक प्लीजेंट मॉर्निंग है, एक बहुत ही मनभावक कैसी है मॉर्निंग है। ठीक है, क्योंकि कल क्या हुई थी? बारिश हुई थी। उसकी बारिश की रिफ्रेशिंग के बाद आज कैसी है? बहुत ज्यादा बढ़िया मॉर्निंग है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, बारिश होने के बाद जो अगले दिन सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, ठीक है, तो कैसी होती है? एकदम मनभावक होती है, सुहावना मौसम हो जाता है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा अंकल हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर। अब जो डॉक्टर रघु हैं और मनीराम चाचा हैं, उनको इनवाइट किया गया है किसके द्वारा? स्कूल में हमारे साइंस टीचर के द्वारा। ठीक है, और साइंस टीचर का नाम क्या है? मैडम सुलेखा। ठीक है, आप लोग ध्यान से रखेंगे, साइंस टीचर का नाम क्या है? मैडम सुलेखा। टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। ठीक है, अब किसके लिए डॉक्टर रघु और अंकल चाचा जो मनीराम चाचा थे उनको बुलाया गया? किसके लिए? एक अच्छी सी एक्साइटिंग नेचर वॉक के लिए। ठीक है, एक प्रकृति टहलने के लिए, ठीक है, प्रकृति वॉक के लिए, एक नेचर वॉक के लिए उनको बुलाया गया है। डॉक्टर रघु इज ए साइंटिस्ट। डॉक्टर रघु कौन है? एक साइंटिस्ट हैं। एट नियर बाई रिसर्च लेबोरेटरी। कहाँ है? डॉक्टर रघु एक पास में ही रिसर्च लेबोरेटरी है, वहां पर कौन है? एक साइंटिस्ट हैं। एंड मनीराम चाचा इज एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम द नियर बाई कम्युनिटी। ठीक है, और मनीराम चाचा जो है वो कौन है? एक बुजुर्ग हमारे कौन है? व्यक्ति हैं जो कहाँ? पास की कम्युनिटी के हैं, पास के समुदाय के रहने वाले हैं। मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स। ठीक है, और जो मनीराम चाचा हैं वो क्या है? एक एक्सपर्ट है। किसमें? ठीक है, एक्सपर्ट है चिड़ियों की आवाज को मिमिक करने के लिए, उनकी आवाज की नकल करने के लिए। ही इज आल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वो किसमें बहुत ज्यादा बुद्धिमान है? ब्रिलियंट है। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी वैरायटी जो है उनको जानने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन है? बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। कौन? मनीराम चाचा। ठीक है, टू प्रिपेयर देम फॉर ए नेचर वॉक, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म द स्टूडेंट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर। ठीक है, अब ये जो नेचर वॉक है वो किसके लिए
तैयार की जा रही है, किस लिए प्रिपेयर की जा रही है कि जो डॉक्टर रघु है वो बच्चों को क्या इन्फॉर्म करें, ठीक है। जो नेचर वॉक होती है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए वो बताने के लिए, और अपना एक्सपीरियंस जो भी है, ठीक है, ब्यूटी और वैरायटी प्लांट्स की है जो, ठीक है, एनिमल्स की है नेचर में, उसके बारे में बच्चों को जानकारी देने के लिए, उनको बताने के लिए किसको बुलाया गया, डॉक्टर रघु को बुलाया गया बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम। अब जो बच्चे हैं वो सभी कैसे एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है किसके लिए, इस नेचर वॉक को ज्वाइन करने के लिए। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कैसे हैं, क्यूरियस हैं, बहुत ज्यादा जिज्ञासु हैं, ठीक है, और इससे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वो इससे कुछ सीखना चाहते हैं। द टीचर एडवाइसेस द स्टूडेंट टू कैरी ए नोटबुक। जो टीचर हैं, ठीक है, वो बच्चों को क्या एडवाइस दे रहे हैं कि अपने साथ एक नोटबुक, ए पेन एंड ए वाटर बॉटल, ठीक है। अब तीन चीजों बच्चों को अपने साथ रखने के लिए, कैरी करने के लिए टीचर एडवाइस कर रहे हैं। एक तो आपके पास नोटबुक होनी चाहिए जिससे क्या हो, आप चीजें नोट कर सके, ठीक है। उसका भी एक पेन होना चाहिए जिससे आप क्या कर सके, पेन से चीजों को नोट कर सके। और तीसरा एक वाटर बॉटल साथ में होनी चाहिए, ठीक है। एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम, ठीक है। अब जैसे वो क्या करते हैं, वॉक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं, तब क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके आस पड़ोस में उनको क्या करना, एक्सप्लोर करना, उनको, ठीक है, विस्तार में समझाते हुए, उनके बारे में जानकारी करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपनी जो वॉक है उसको स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर रघु एडवाइसेस द स्टूडेंट टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क एंड emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing, ठीक है। अब जो डॉक्टर रघु है वो बच्चों को क्या एडवाइस करते हैं कि जो भी वैरायटी है, ठीक है, स्मेल की जो भी महक है, जो भी स्मेल है, जो भी खुशबू आपको पार्क में महसूस हो रही है, ठीक है, स्मेल हो रही है, उसको आपको क्या करना है, नोटिस करना है, ठीक है। और जितने भी वहां पर लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके साथ कैसे रेस्पेक्ट से, सभ्यता से पेश आना है। किसी को भी ऑब्जर्व करते समय हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी कि जितने भी क्रिएचर वहां प्रेजेंट हैं पार्क में, ठीक है, उनको बिना किसी डिस्टर्बेंस के हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उनकी एक्टिविटीज को नोटिस करेंगे। मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बट आल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स, ठीक है। अब जो मनीराम चाचा है वो बच्चों से क्या बोलते हैं कि आपको सिर्फ चीजों को क्या करना, ऑब्जर्व नहीं करना है। जो विभिन्न प्रकार के प्लांट्स एनिमल्स हैं उनको सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसके साथ साथ ध्यान से, उनको सावधानी से, उनकी जो आवाज है, साउंड्स हैं उनके विभिन्न प्रकार के, उनको क्या करना है, लिसन करना है, ठीक है, केयरफुली क्या करना है, लिसन करना है, सुनना है। द स्टूडेंट्स come across a variety of plants including grasses, bushes and large trees। अब जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों, ठीक है, घास, झाड़ियां और बड़े बड़े पेड़, उनसे होते हुए गुजरते हैं, आते हैं। They also observe a variety of birds sitting on the branches of trees, butterflies moving from one flower to flower and monkeys jumping from one tree to another, ठीक है। अब इतना ही ऑब्जर्व नहीं करते, वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, दे ऑब्जर्व वैरायटी ऑफ बर्ड्स, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो बर्ड्स हैं उनको पेड़ की ब्रांचेस पे बैठे हुए क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, ठीक है, जो तितलियां हैं वो कहाँ उड़ रही हैं, एक फूल से दूसरे फूल उड़ रही हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जो मंकी हैं, जो बंदर हैं, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। इन सारी चीजों को बच्चे ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं। They record their observations in their notebook and discuss them with Dr. Raghu and Maniram Chacha। अब वो क्या करते हैं, इस सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन को, कहाँ, अपनी नोटबुक में। और डॉक्टर जो रघु हैं, ठीक है, और मनीराम चाचा हैं, उनके साथ क्या करते हैं, डिस्कस करते हुए चलते हैं। और जो चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करी उनको क्या करते हैं, नोटबुक में नोट करते हुए चलते हैं, रिकॉर्ड करते हुए। ओके, द स्टूडेंट्स कैन हियर द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है, जो स्टूडेंट है वो क्या कर सकते हैं, वो चिड़ियों की आवाज को क्लियरली सुन सकते हैं वहां पर, क्योंकि वो इस समय कहाँ, पार्क में टहल रहे हैं। द डॉक्टर रघु इन्फॉर्म देम, तो कहां पे थे हम,
द स्टूडेंट कैन हियर द चिपिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है, जो बच्चे हैं वो किसकी आवाज सुन सकते हैं, चिड़ियों की आवाज सुन सकते हैं, ठीक है। द डॉक्टर रघु इन्फॉर्म देम दैट ईच बर्ड हैज यूनिक चिर्प, ठीक है, डॉक्टर जो रघु है वो के बच्चों को इन्फॉर्म क्या करते हैं कि जो प्रत्येक बर्ड है, प्रत्येक जो चिड़िया है उसकी अलग ही आवाज होती है। चिर्प मतलब होता है चिड़ियों की आवाज। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर, ये क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, जो हमारी प्रकृति है उसकी डाइवर्सिटी का। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स, डॉक्टर जो रघु हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं किससे, मनीराम चाचा से, ठीक है, किसके लिए, जो कुछ चिड़िया हैं उनकी आवाज को मिमिक करने के लिए, उनकी आवाज को कॉपी करने के लिए, उनकी आवाज निकालने के लिए जो डॉक्टर रघु है वो मनीराम चाचा से रिक्वेस्ट करते हैं। मनीराम चाचा मिमिक डिफरेंट बर्ड कॉल्स, ठीक है, मनीराम चाचा हैं वो कुछ चिड़ियों की आवाज को क्या करते हैं, मिमिक करते हैं। द स्टूडेंट्स एथेंटिकली स्टार्ट्स कॉपिंग हिम, ठीक है, और जो बच्चे हैं वो भी क्या करते हैं, उनके साथ साथ अब बच्चे क्या करते हैं, चिड़ियों की आवाज को कॉपी करने का काम करते हैं, ठीक है। मनीराम चाचा जैसे आवाज निकालते हैं वैसे ही बच्चे क्या करते हैं, उनकी आवाज को कॉपी करने का काम करते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू, क्या कभी आपने अपने आस पड़ोस में जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको ऑब्जर्व करने का काम किया है। शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर, ठीक है, आपने जो भी चीजें, जो भी ऑब्जर्वेशन क्या किया आपने, ठीक है, ऑब्जर्व किया है, उसको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ आपको डिस्कस करना है और शेयर करना है, यानी कि अपने दोस्तों से बैठ के उनके बारे में बात करनी है, जिस प्रकार के आपने एनिमल्स, प्लांट्स अपने आस पड़ोस में देखे हुए हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है 2.1 डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, ठीक है, हमारे जो चारों ओर, ठीक है, क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं उनमें क्या है, डाइवर्सिटी है, जो भी भिन्नता है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए एक्टिविटी 2.1 दी गई है, लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड, हमको क्या करना है, चीजों के बारे में पता लगाना है, एक्सप्लोर करना है और उनको रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देखने दिया गया है, प्लान ए नेचर वॉक विद योर टीचर टू ए पार्क और ए नियर बाई फॉरेस्ट। अब आपको क्या करना है, अकेले नहीं जाना है, ठीक है, अपने टीचर के साथ एक नेचर वॉक क्या करनी, प्लान करनी है, अपने टीचर से बात करके एक नेचर वॉक पर जाना है, ठीक है। आप चाहे तो किसी पार्क में जा सकते हैं या फिर पड़ोस में किसी फॉरेस्ट में भी नेचर वॉक के लिए जा सकते हैं। सेकंड दिया गया है, वाइल ऑन द नेचर वॉक, जब आप किस पर हैं, नेचर वॉक पर हैं, ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है विभिन्न प्रकार के जो भी प्लांट्स हैं, इंसेक्ट हैं, बर्ड हैं और एनिमल्स हैं, उन सबको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है नेचर वॉक के दौरान, ठीक है। आल्सो नोट द वेदर कंडीशंस, वेदर इट इज नॉट हॉट, कोल्ड, विंडी एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वहां का जो मौसम है, ठीक है, जो मौसम कंडीशन है उनको भी क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। मौसम गर्म है, ठंडा है, हवा चल रही है या कुछ ही XYZ इस प्रकार के आपको मौसम में जैसा भी चेंज देखने को मिल रहा है उसको क्या करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे और नोट करके रिकॉर्ड बनाकर उसको रखेंगे अपने पास। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले पेज पर, और अगले पेज पर इसका थर्ड पॉइंट दिया गया है हमारी एक्टिविटी का, उसको भी एक बार सुनिए। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट ए स्क्रैप बुक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, जो वहां पर पत्ते गिरे हुए हैं, सूखे पत्ते गिरे हुए हैं, उनको क्या कर सकते हैं, आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं, जो वहां पर फूल हैं उनको भी आप इकट्ठा कर सकते हैं और एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं, ठीक है। स्क्रैप बुक क्या होती है आपको पता ही होगी, ठीक है। स्क्रैप बुक क्या होती है, स्क्रैप बुक वह बुक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, कुछ भी जैसे कि हमारा पत्ते हो गए किसी प्लांट के, ठीक है, या फ्लावर हो गया या कोई कटिंग हो गई, उसको हम क्या करते हैं, उसमें पेस्ट कर लेते हैं, उसमें चिपका लेते हैं, उस बुक को हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप बुक बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट दिया गया, टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स आपके नेचर में है, ठीक है, उनको ध्यान रखना, उनसे सावधानी बरतनी है। इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क, ठीक है। और इतना आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके प्लांट्स और एनिमल्स पार्क में है उनको क्या करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है।
डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है, जो भी पत्तियां हैं, जो भी फूल हैं, उनको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको तोड़ना नहीं है, ठीक है। प्लक का मतलब होता है तोड़ना, तो उनको क्या करना, तोड़ना नहीं है। उसका हमारा 5th पॉइंट दिया गया है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1, ठीक है। अब जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल 2.1 जो हमारी दी गई है अगले पेज पर, उस पर क्या करना है, आपको नोट करना है। अबाउट द फीचर्स ऑफ द स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसमें क्या क्या लिखना है, जो भी फीचर होते हैं स्टेम के उनको लिखना है, ठीक है। लीव्स, फ्लावर्स या एनीथिंग जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है प्लांट्स में, अलग अलग प्लांट्स में, उनको क्या करेंगे, आप नोट करेंगे। सम एग्जांपल्स हैव बीन गिवन इन फॉर यू इन फिगर 2.1 एंड टेबल 2.1, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स जो आपके लिए दिए गए हैं फिगर 2.1 में और टेबल नंबर 2.1 में भी ये चीज आपको दी गई है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं टेबल पहले फिगर दिया गया हमारा 2.1, ठीक है, फिगर दिया गया 2.1। तो फिगर 2.1 में ए वाले में देख रहे हैं क्या दिया गया है, ग्रास दी गई है, घास आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। क्या दिया गया यहाँ पर, घास दी गई है, आपको दिख रहा होगा ग्रास। उसके बाद बी वाला दिया गया हमारा होली ब्रासिल बोलते हैं, बैसिल, ठीक है, इससे क्या बोलते थे, तुलसी बोल देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा तुलसी का पौधा। उसका सी वाला हिबिस्कस, हिबिस्कस हिंदी में क्या बोलते हैं, गुड़हल बोल देते हैं, इस प्रकार का फूल आपने देखा होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ सम प्लांट्स, ठीक है, ये क्या है, कुछ अलग अलग फीचर हैं कुछ प्लांट्स के। उसके बाद हमारी ऑब्जर्वेशन जो टेबल है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस, ठीक है। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस की बात करी गई जो अलग अलग प्लांट्स में होते हैं हमारे आस पड़ोस में, उनकी बात की गई। तो मैंने टेबल को थोड़ा सा छोटा कर लिया है, फिर भी आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो देखेंगे एक बार, यहाँ पर सीरियल नंबर दिए गए, लोकल नेम ऑफ प्लांट, ठीक है, स्टेम, ठीक है, क्या दिया गया, स्टेम वाला कॉलम दिया गया है। उसके बाद लीव्स, शेप कैसा, अरेंजमेंट कैसा है लीव्स का, ठीक है। फिर फ्लावर्स उस पे कैसे आते हैं, एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, ठीक है, कोई दूसरे फीचर या ऐसी ऑब्जर्वेशन जो आपने ऑब्जर्व की हो। जैसे कि कॉमन ग्रास की बात की जाए, ठीक है, कॉमन ग्रास कैसी होती है, सॉफ्ट एंड थिन इसका स्टेम होता है, ठीक है। सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम, ठीक है। अब जो हमारी कॉमन ग्रास होती है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी अल्टरनेटिवली होती हैं, ठीक है, एक के बाद दूसरी लगी होती है और अलग अलग जॉइंट्स पर होती हैं स्टेम में, ठीक है। और ग्रीन लीव्स, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं, ठीक है। फ्लावर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उसका सेकंड वाला हमारा तुलसी आ गया। तुलसी की जो स्टेम कैसी होती है, हार्ड होती है और थिन, मतलब पतली होती है और हार्ड होती है, आपने तुलसी देखा होगा। तो अरेंजमेंट ऑफ द पेयर ऑफ द लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और जो अरेंजमेंट होता है किसका, लीव्स का, वो कैसा होता है, पेयर में होता है, पेयर मतलब जोड़ी में होता है, बट कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक सेम, एक यहाँ पर होगी, ठीक है, एक जस्ट इसके अपोजिट होगी, एक यहाँ पर होगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है और कैसा होता है, पेयर में होता है। उसके बाद जो इसके फ्लावर्स होते हैं कैसे होते हैं, पिंकिश पर्पल कलर के होते हैं। और एनी अदर ऑब्जर्वेशन जो आप ऑब्जर्व करेंगे वो लिख सकते हैं यहाँ पर। उसका थर्ड वाला दिया गया हिबिस्कस। हिबिस्कस की जो लकड़ी होती है, स्टेम होती है, कैसी होती है, हार्ड होती है, और जिसकी लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्टेम पर अरेंज्ड होती हैं। उसका जो फ्लावर की बात करें, फ्लावर कलर कैसा होता है इसका, अगर हम बात करें तो कैसा, रेड कलर होता है फ्लावर का, ठीक है, रेड कलर लिख सकते हैं। नीम की बात करें तो नीम हार्ड होता है और थिक होता है, ठीक है। इसकी भी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पेयर में होती हैं और कैसी होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, पेयर में होती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर इस पे कैसे आते हैं, आपने वो देखे, वो व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं और छोटा सा बीच में कैसा, आपको पीले रंग का, ठीक है, जो उसका एंथर होता है, पिस्टल होती है, वो दिखाई देती है। लीव्स विद द स्मूथ सरफेस, ठीक है, जो नीम की पत्तियां होती है वो कैसी होती हैं, चिकनी सरफेस के साथ होती हैं। व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमंग द प्लांट्स दैट यू ऑब्जर्व, ठीक है। अब क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो आपने, ठीक है, प्लांट्स में देखे हैं, अभी तक ऑब्जर्व किए हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट्स हैव ए वैरायटी ऑफ द फीचर्स सच एज, ठीक है, आपने इस चीज को नोटिस किया होगा, जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, वैरायटियां होती हैं, जैसे कि टाल, शॉर्ट, ठीक है। प्लांट कैसा हो सकता है, टाल भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, और शॉर्ट मतलब छोटा भी हो सकता है। उसकी स्टेम जो है वो हार्ड भी हो सकती है और सॉफ्ट भी हो सकती है। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स एंड देयर अरेंजमेंट्स ऑन द स्टेम
और ब्रांचेस, ठीक है। जो अलग अलग शेप होते हैं किसके, लीव्स के, और उनके जो अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं किस पर, स्टेम पर और ब्रांचेस पे। फ्लावर्स बेयरिंग इन कलर, शेप एंड सेंट, ठीक है। जो फ्लावर होते हैं वो अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं, अलग अलग शेप की भी हो सकते हैं, और अलग अलग उनकी क्या हो सकती है, स्मेल भी हो सकती है, ठीक है। नाउ क्रिएट ए लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक लिस्ट तैयार कर लेनी है एनिमल्स की, जो क्या आपने इस जो नेचर वॉक की थी उसके दौरान आपने, ठीक है, ऑब्जर्व किया था, और जो आपका पुराना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक लिस्ट तैयार कर लेनी है। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, ठीक है। अब आपको उन प्लेसेस का नाम लिखना है जहां पर ये एनिमल्स रहते हैं। द फूड दे ईट, ठीक है, और किस प्रकार का ये भोजन करते हैं। द वे दे मूव, ठीक है, किस प्रकार से ये मूव करते हैं, गति करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अराउंड इन द टेबल 2.2, ठीक है। अब आपको कहां लिखना है इसको, टेबल 2.2 जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं उस टेबल में आपको फिल करना है। सम एग्जाम्पल्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस टेबल को भी एक बार फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो टेबल में जैसे कि आप देख रहे हैं क्या दिया गया, नेम ऑफ द एनिमल्स, प्लेस वेयर दे लिव, फूड दे ईट, द वे दे मूव अराउंड, एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर। तो सबसे पहले क्रो दिया गया है, तो क्रो कहाँ रहता है, प्लेस वेयर दे लिव क्या रहता है, ट्री पर रहता है। फूड क्या खाता है, इंसेक्ट को खाता है, और किस प्रकार से मूव करता है, फ्लाई करता है और बात करता है, ठीक है। कैरिंग ए ट्विग इनटू इन इट्स बीक, ठीक है, एक जो क्या कर सकता है, अपनी जो चोंच है उसमें क्या कर सकता है, एक टहनी को पकड़ सकता है। आंट हो गई, आंट किस में रहती है, नेस्ट इन सॉइल एंड बरो, ठीक है, जो मिट्टी के अंदर घोंसले होते हैं और बिल होते हैं उनके अंदर रहती हैं। उसके बाद ये क्या खाती हैं, लीव्स खा लेती हैं, सीड्स को खा लेती हैं, और इंसेक्ट को भी खा लेती हैं। कौन, आंट की बात कर रहे हैं, चींटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, चींटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये किस प्रकार से मूव करती हैं, तो ये बाग करके मूव करती हैं। किस प्रकार से मूव करती हैं, बाग करके मूव करती हैं। और हैव 6 legs, ठीक है, इनके पास कितने, 6 पैर होते हैं। काव जो होती है हमारी, ठीक है, कहाँ रहती है, हाउस में रहती है। कहाँ रहती है, हाउस में रहती है, ठीक है, हाउस में रहती है। ग्रास और लीव्स को खाती है, ठीक है। किस प्रकार से मूव करती है, बाग करके मूव करती है काव हमारी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की अगर ये बात करें, ठीक है, तो दे हैव, ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, दे हैव, ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, सींग होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, हॉर्न बोल देते हैं, ठीक है, HORN बोल देते हैं, हॉर्न बोल देते हैं। उसके बाद एनी अदर में आप लिखना चाहें तो किसी भी अदर एनिमल्स को नेम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको फिल कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, और ये आपका होमवर्क हो जाता है। तो इसको आप फिल कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और मुझे कमेंट करके बताएंगे आपने क्या क्या फिल किया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इतना पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय।